इस वीडियो में हम अगेन साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा, साइन थ्री थीटा एंड कॉस थ्री थीटा, टेन थीटा के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, इफ टेन थीटा बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू टेन ऑफ फाइव बाई टू, देन प्रूव दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू ए कॉस फाइव प्लस बी अपॉन ए प्लस बी कॉस फाइव। तो जो हमें प्रूव करना है उसका जो लेफ्ट साइड हमें दिया गया है, लेफ्ट साइड इज कॉस थीटा। अब यहाँ पर कॉस थीटा है और हमें दिया गया है टेन थीटा बाई टू। तो कॉस थीटा की फॉर्मूला थी टेन के फॉर्म में और वो फॉर्मूला थी वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू बराबर। ये हमारा फॉर्मूला था कॉस थीटा का इन टर्म्स ऑफ टेन। अब जो हमें गिवन वैल्यू है टेन थीटा बाई टू उसका यूज कर लेते हैं। तो वन माइनस ये टेन स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट कैंसिल कर लेंगे तो ये हो गया ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, देन इनटू टेन फाइव बाई टू है, स्क्वायर है तो यहाँ पर हो गया ये टेन स्क्वायर फाइव अपॉन टू एंड डिनोमिनेटर इज वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू का वैल्यू तो ये हो गया ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, स्क्वायर रूट कैंसल एंड टेन स्क्वायर फाइव बाई टू। अब जो हमें प्रूव करना है वो साइन कॉस के फॉर्म में है बराबर। ये कॉस फाइव है तो सबसे पहले हम जो ये टेन स्क्वायर फाइव बाई टू है ना, इनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वन माइनस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू टेन स्क्वायर फाइव बाई टू, we can write this one as a sine square phi upon 2 upon cos square phi upon 2 and denominator is 1 plus a minus b upon a plus b, टेन स्क्वायर फाइव अपॉन टू है, इनकी प्लेस पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर फाइव बाई टू कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन टू। नाउ वी टेक एलसीएम in numerator and denominator, so it is a plus b into cos square 5 by 2 minus a minus b into sin square 5 upon 2, and then in denominator a plus b cos square 5 upon 2 plus a minus b sin square 5 upon 2. So we can write this one as a into cos square 5 by 2 plus b into cos square 5 upon 2 minus a into sin square 5 upon 2 minus minus plus b into sin square 5 upon 2 एंड डिनोमिनेटर में भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो a इंटू कॉस स्क्वायर 5 बाई टू प्लस b इंटू कॉस स्क्वायर 5 अपॉन 2 प्लस a इंटू साइन स्क्वायर 5 अपॉन 2 माइनस b इंटू साइन स्क्वायर 5 अपॉन 2। अब न्यूमरेटर में हमारे पास जो टोटल टर्म है वो 4 है, तो हम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म जो है वहां से हम a कॉमन निकाल देते हैं। तो अगर हम a कॉमन निकाल देंगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 5 अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर 5 अपॉन 2 एंड देन प्लस नंबर 2 एंड नंबर 4 जो टर्म है वहां से हम b कॉमन निकाल देंगे। अगर हम b कॉमन निकालेंगे तो in bracket is cos square 5 upon 2 plus sin square 5 upon 2, डिनोमिनेटर उसमें भी जो फर्स्ट है एंड थर्ड है वहां से हम a कॉमन निकाल देंगे। अगर हम a कॉमन निकालेंगे तो cos square 5 upon 2 प्लस sin square 5 upon 2 एंड देन नंबर 2 एंड नंबर 4 में से हम कॉमन निकाल देंगे b। तो अगर हम b कॉमन निकाल देते हैं तो इन ब्रैकेट cos स्क्वायर 5 बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 5 अपॉन 2
So is equal to A. Now cos square phi by 2 minus sin square phi by 2, it is formula of cos phi, then plus B cos square phi by 2 plus sin square phi by 2, it is 1 in denominator. A cos square phi by 2 plus sin square phi by 2, it is 1, so we can write it is A into 1, and then plus B cos square phi by 2 minus sin square phi by 2, it is formula of cos phi, and this one is our RHS. Question is, if tan beta is equal to tan alpha plus tan gamma upon 1 plus tan alpha into tan gamma, then prove that tan 2 beta equal to sin 2 alpha plus sin 2 gamma upon 1 plus sin 2 alpha into sin 2 gamma. तो यहाँ पर हमें tan बीटा दिया गया है, वो tan के फॉर्म में है, tan अल्फा tan गामा है, और हमें जो आंसर चाहिए वो sin 2 अल्फा sin 2 गामा है, मीन sin के फॉर्म में हमें आंसर लाना है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, ये जो tan बीटा है उसका वैल्यू साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, बराबर। ये tan अल्फा जो है इनकी प्लेस पर लिख देते हैं sin अल्फा अपॉन cos अल्फा एंड देन प्लस sin gamma upon cos gamma, and denominator is 1 plus tan alpha, it is sin alpha upon cos alpha into this one is sin gamma upon cos of gamma. अब हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, तो sin अल्फा cos गामा प्लस cos अल्फा इनटू sin गामा, एलसीएम कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का, तो यहाँ पर ये मिल जाएगा हमें cos अल्फा cos गामा प्लस sin अल्फा इंटू sin गामा। जो हमारा न्यूमरेटर है वो हो चुका है अब sin ऑफ अल्फा प्लस गामा, एंड डिनोमिनेटर इज नाउ cos ऑफ अल्फा माइनस गामा। ये हमें tan बीटा का वैल्यू मिल चुका है। ओके, अब जो हमें प्रूव करना है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो tan टू बीटा इज इक्वल टू 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ये हमारी फॉर्मूला है tan टू बीटा के लिए। tan बीटा का वैल्यू हमें दिया गया है, उसका यूज कर लेते हैं। 2 टाइम्स साइन अल्फा प्लस गामा, डिनोमिनेटर इज cos of alpha minus gamma, and 1 plus tan square, so it is sin square of alpha plus gamma upon cos square alpha minus gamma. Now if I take LCM, then simplification is 2 times sin alpha plus gamma into cos of alpha minus gamma। ये हमने जो एलसीएम लिया है वो डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, तो 1 टाइम cos ऑफ अल्फा माइनस गामा कैंसिल होके 1 टाइम रिमेनिंग जो है वो न्यूमरेटर में है, एंड डिनोमिनेटर इज cos स्क्वायर अल्फा माइनस गामा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस गामा। न्यूमरेटर में हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अगर 2 साइन ए इंटू कॉस बी है तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो अगर हम न्यूमरेटर में अल्फा प्लस गामा को ए एंड अल्फा माइनस गामा को बी समझते हैं, तो हमें न्यूमरेटर में मिल जाएगा साइन, फर्स्ट में क्या होता है दोनों का एडिशन, तो अल्फा प्लस गामा एंड अल्फा माइनस गामा ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 2 अल्फा, एंड देन प्लस साइन, सेकेंड में दोनों का सब्सट्रैक्शन होता है, तो अल्फा प्लस गामा एंड अल्फा माइनस गामा ये दोनों का जब आप सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 गामा। ऑलमोस्ट हमारा जो न्यूमरेटर है वो रेडी हो चुका है। अब डिनोमिनेटर का टर्न है, तो ये जो cos स्क्वायर अल्फा माइनस गामा है इनकी प्लेस पर लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस गामा लिख दिया है, और ये आपका प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस गामा कंटिन्यू कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 गामा, डिनोमिनेटर इज 1 प्लस
अब मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस गामा, इनको मैंने प्लस साइन था इनको पहले लिख दिया है, एंड जो माइनस साइन का टर्म है इनको बाद में लिख देते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस गामा। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है, उसका यूज कर लेते हैं, और वो जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई कर लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो साइन टू अल्फा प्लस साइन टू गामा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन। अब क्या करना है, दोनों एंगल का एडिशन, तो ये जो अल्फा प्लस गामा है एंड अल्फा माइनस गामा है, ये दोनों एंगल का एडिशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 अल्फा, एंड साइन जो नेक्स्ट हम करते हैं वो अल्फा माइनस बीटा, मीन्स ये जो दोनों एंगल है इनका सब्सट्रैक्शन करना होता है, तो अल्फा प्लस गामा एंड अल्फा माइनस गामा ये दोनों का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा 2 गामा, एंड दैट्स योर RHS। Find maximum and minimum values of cos square theta minus 6 sin theta into cos theta plus 3 sin square theta plus 2। तो हम जो मैक्सिमम एंड मिनिमम जानते हैं वो होता है a cos x प्लस b sin x। अगर a cos x एंड b sin x है तो इनका जो रेंज होता है वो होता है माइनस r टू r, वेर r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें थीटा दिया गया है मगर स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है। तो सबसे पहले हम कॉस स्क्वायर थीटा है इनका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये सब फॉर्मूला हम देख चुके हैं, तो अब डायरेक्टली क्वेश्चन में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, बराबर। कॉस स्क्वायर थीटा देन माइनस ये जो 6 साइन थीटा कॉस थीटा है इनको हम लिख देते हैं 3 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 3 टू 6 हो चुका है हमारा, प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा एंड देन प्लस 2। नाउ इंस्टेड ऑफ कॉस स्क्वायर वी यूज 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये इनका फॉर्मूला यूज किया हमने, माइनस 3 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा एंड देन प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो इनका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 एंड देन प्लस लास्ट में 2। अब इनका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, दिस वन इज 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 2 माइनस 3 साइन 2 थीटा देन प्लस 3/2 माइनस 3/2 cos 2 थीटा एंड देन प्लस 2। अब सबसे पहले डिजिट देख लेते हैं, ये है 1/2 प्लस 3/2, तो 1 प्लस 3 4 अपॉन 2 इट इज 2 एंड अगेन 2, तो 2 प्लस 2 ये हो गया 4। नाउ दिस वन इज cos 2 थीटा बाई 2 एंड दिस वन इज माइनस 3/2 cos 2 थीटा, तो ये जो दोनों टर्म है इनका एडिशन हो जाएगा हमारे लिए माइनस cos 2 थीटा एंड देन माइनस 3 साइन 2 थीटा। अब ये जो पार्ट है इनका रेंज तो हम इनका यूज करके फाइंड कर लेंगे, तो माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा जो है इनका रेंज होता है माइनस r टू r, और वो जो r है वो क्या लिखते हैं हम, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर ये यूज कर लेते हैं ए स्क्वायर मीन्स कॉस थीटा का जो कोएफिशिएंट है उसको हम ए बोल देते हैं, तो -1 का स्क्वायर ये हो गया 1 एंड -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 1 प्लस 9 10 इन स्क्वायर रूट। सो दिस वन बिलोंग्स टू -√10 टू +√10, दिस वन इज ऑफ माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा। ओके, अब हमें जो दिया गया है वो 4 माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा है, तो अगर हम 4 ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये 4 माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा बिलोंग्स टू 4 माइनस स्क्वायर रूट 10 to 4 plus square root 10. This one is your minimum and this one is maximum value
of the expression. Question is, in an isosceles triangle with base A, vertical angle is 20 degree and the lateral side each of length B, prove that a cube plus b cube equal to 3ab square. तो फिगर ऑलरेडी मैंने बना के रखी है बराबर, क्योंकि उसमें टाइम ना जाए ज्यादा। तो ये जो ट्राइंगल है इसको हम बोल देते हैं, दिस वन इज ट्राइंगल एबीसी, और इसमें ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है विथ बेस ए। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल मींस दिस टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, और आपको जो बेस है वो दे दिया है, इसका लेंथ ए दिया है। देन वर्टिकल एंगल, दिस वन इज योर वर्टिकल एंगल, दिस वन, और ये दिया गया है 20 डिग्री। देन लेटरल साइड ईच ऑफ लेंथ बी, इसकी जो लेटरल साइड है वो दोनों की लेंथ बी है, आइसोसेलेस ट्राइंगल था तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, और ये हमें प्रूव करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 3ab स्क्वायर। तो सबसे पहले ये जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर मैं फ्रॉम ए परपेंडिकुलर फुट ड्रॉ करता हूँ ऑन बी सी, मीन्स दिस वन इज 90 परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, बट बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये जो एल्टीट्यूड है वो आपके लिए मीडियन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको हम लिख देते हैं डी। तो एडी इज मीडियन एज वेल एज एल्टीट्यूड, and if AD is median, then what is BD? तो BD is equal to BC by 2, because D is midpoint, ये दोनों लेंथ है वो इक्वल हो जाएगी। तो BC by 2 that is A upon 2, एंड ये दोनों ट्राइंगल, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था, ये एंगल आपका 20 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट है this one, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, this angle, this one is now of 10 डिग्री बराबर, ये एंगल 10 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास एक ट्राइंगल आ चुका है, ट्राइंगल ए बी एंड डी, एंड ट्राइंगल ए बी डी में मेजर ऑफ डी ये जो है वो 90 डिग्री है, एंड एंगल ए, ये जो एंगल ए है वो 10 डिग्री है। ओके, तो यहाँ से हमें साइन 10 डिग्री इसका वैल्यू मिल जाएगा, साइन 10 डिग्री। तो साइन के लिए ये अपोजिट, अब अपोजिट मीन्स क्या होगा, बीडी। तो बीडी बराबर 10 डिग्री के लिए अपोजिट हो गया है बीडी, एंड हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज दिस वन इज 90 डिग्री, एंड सो हाइपोटेनियस इज ए बी। नाउ व्हाट इज बीडी? तो BD is A by 2. This one is A upon 2, and AB is given B, so it is A upon 2B. This one is value of sine 10 degree. Now we know value of sine 30 डिग्री बराबर, ये 10 डिग्री है और हम जानते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अगर हम इसको लिख देते हैं 3 into 10, इसको 3 into 10 डिग्री लिख देते हैं, ये 1/2। तो लेफ्ट साइड में हम यूज कर सकते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो यहाँ पर थीटा की प्लेस पर हमें 10 दिया गया है। ओके, तो ये हो जाएगा 3 sin 10 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 10 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। अब जो भी वैल्यू है हमारे पास उनका यूज कर लेते हैं। ओके, तो ये है 3 sin 10 डिग्री दैट इज A/2B माइनस 4 sin क्यूब है तो इनका क्यूब कर लेते हैं, ये होगा A³/2B है, तो 8B³ is equal to 1/2. Now this one is 4 and this one is 8, so 2। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं everyone by 2B³, या तो LCM ले लेते हैं, वही सही होगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं everyone by 2B³, मल्टीप्लाई each by 2B³, then first one is 3A। जब आप 2B³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर B³ एंड B, तो ये हो जाएगा B²।
माइनस ए क्यूब, 2b क्यूब से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मिल जाएगा b क्यूब, एंड सो वी कैन राइट 3ab स्क्वायर is equal to a cube plus b cube that we have to prove. Question is, if theta is an acute angle and sine theta by 2 is equal to under root x minus 1 upon 2x, find tan theta in, यहाँ पर इन होगा, in terms of x. तो हमें tan थीटा फाइंड करना है और sin थीटा बाई 2 दिया है, तो जो हमारा टारगेट रहेगा वो हम ये एक आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है। यहाँ से हम sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, तो हमें tan थीटा का वैल्यू मिल सकता है। बट इसके लिए हमें किसका वैल्यू चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, और हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब हमारा टारगेट अभी कॉस थीटा रहना चाहिए। ओके, और कॉस थीटा को टारगेट करने के लिए साइन थीटा बाई 2 हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो जो हम कॉस थीटा है इसकी वैल्यू फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, आइडेंटिटी जो हम जानते हैं, कॉस थीटा is 1 minus 2 sin square theta by 2. So it is 1 minus 2. Now sin square theta by 2. So we can write this one as a x minus 1 upon 2x. Here 2 and 2 cancel out. After that take LCM. So it is x minus x plus 1 upon x. So here x and minus x cancel out. So cos theta is 1 upon x. And now जो हमने यूज किया था tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर। अब ये cos थीटा का वैल्यू 1 अपॉन एक्स है, तो cos थीटा का वैल्यू 1 अपॉन एक्स है, तो sec थीटा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा दैट इज x स्क्वायर माइनस 1, दिस वन इज tan स्क्वायर थीटा, and so tan theta is equal to square root x square minus 1, and even this one is positive. Why? Because here theta is an acute angle, जो आपको theta है वो acute angle दिया गया है, means it is between 0 and pi by 2. So if we take square root, then we consider only positive because tan theta is greater than 0 in first quadrant. Tan x equal to a upon b and tan 2x equal to b upon a plus b. Find smallest positive value of x. तो यहाँ पर हमें tan x का वैल्यू दिया है और tan 2x का भी वैल्यू दिया है, तो सबसे पहले tan 2x is equal to b upon a plus b, तो डेफिनेटली a plus b नॉन जीरो नंबर होगा। अब tan 2x का जो फॉर्मूला जानते हैं उनका यूज कर लेते हैं, तो tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x upon 1 minus tan square x, this one is b upon a plus b, तो 2 tan x का वैल्यू हमें दिया है a upon b, तो ये है a upon b, and denominator is 1 minus tan square x, that is a square upon b square is equal to b upon a plus b। अब अगर हम LCM लेते हैं तो 2a upon b डिनोमिनेटर में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर। ओके, तो यहाँ पर ये b कैंसल आउट, इज इक्वल टू b अपॉन a प्लस b, तो न्यूमरेटर इज 2ab, डिनोमिनेटर इज b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं b माइनस ए b प्लस a इज इक्वल टू b अपॉन a प्लस b। अब जैसा मैंने पहले ही बोला था कि tan 2x इक्वल टू b अपॉन a प्लस बी है, तो डेफिनेटली a प्लस बी नॉन जीरो होगा, a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड tan x इक्वल टू a अपॉन b दिया है, तो यहाँ पर भी b नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो हम दोनों साइड से b कैंसल आउट कर सकते हैं, एंड दोनों साइड से ये b प्लस a है जिसको हम a प्लस b भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर तो कैंसल आउट होके 1 हो चुका है,
तो 2a is equal to b minus a, that is 3a equal to b, and 3a equal to b, it means a by b is equal to 1/3। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो 10x क्या था, 10x इज इक्वल टू a अपॉन b, बराबर। यहाँ पर हमें दिया गया था 10x इक्वल टू a अपॉन b, और a अपॉन b का वैल्यू कितना है, 1/3। तो 10x इज इक्वल टू 1/3, एंड सो x इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 1/3। Now next question is, prove sigma r equal to 1 to n sin 3 raised to r minus 1 theta into sec 3 raised to r into theta is equal to 1/2 10 3 raised to n into theta minus 10 theta। बराबर, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल राइज किया है, ओके, लेवल बढ़ा है यहाँ पर। तो सबसे पहले समेशन दिया गया है हमें, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, साइन के अंदर जो एंगल दिया गया है वो है 3 के पावर में r माइनस 1 इंटू थीटा, एंड ये जो सेक है ना, इसको लिख देते हैं हम 1/cos। तो cos के अंदर आपको एंगल क्या मिल जाएगा, 3 रेज टू r इंटू थीटा। अब पहला ही स्टेप हम करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। यहाँ पर हमें राइट साइड से थोड़ा हिंट भी मिल रहा है, ये 1/2 है, तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। तो इट इज 1/2, जो 2 है वो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे समेशन में जितने भी टर्म्स है, n टर्म्स है सबके लिए, बट सिग्मा इज रनिंग ऑन r, तो हम 2 आउटसाइड लिख सकते हैं बिकॉज इट डजंट डिपेंड ऑन r। तो 2 टाइम्स साइन 3 के पावर में r माइनस 1 थीटा, एंड डिनोमिनेटर में cos 3 के पावर में r इंटू थीटा। ये तो हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर लिया। एक और टर्म से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वो है इंटू cos 3 के पावर में r माइनस 1 थीटा। इससे हम अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, बराबर। 2 से भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है, बट वो आउटसाइड लिख सकते हैं। यहाँ पर जो cos के अंदर हमने r का यूज कर लिया है, तो वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, बट वो समेशन के अंदर ही रहेगा, ओके। अब इसके बाद ये जो न्यूमरेटर है उसको अगर 3 रेज टू r माइनस 1 इंटू थीटा, और cos के अंदर भी 3 रेज टू r माइनस 1 इंटू थीटा, तो जो हम फॉर्मूला जानते हैं कि अगर 2 sin x इंटू cos x होता है, तो ये कितना हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा। यहाँ पर हमें x की प्लेस पर 3 के पावर में r माइनस 1 थीटा दिया है, ओके। तो ये हो गया 1/2 समेशन r इक्वल टू 1 to n, इट इज sin 2 into 3 raised to r minus 1 थीटा। डिनोमिनेटर को कंटिन्यू कर रहे हैं अभी हम, cos के अंदर है 3 raised to r into थीटा, एंड इनटू 10 3 raised to r minus 1 into थीटा। अब ये जो डिनोमिनेटर में हमें एंगल दिख रहा है, एक है 3 के पावर में r इंटू थीटा, एंड सेकेंड है 3 के पावर में r माइनस 1 इंटू थीटा। अगर ये दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं तो वो क्या मिलता है, देखते हैं, बराबर। तो एक है 3 के पावर में r थीटा, माइनस सेकेंड है 3 के पावर में r माइनस 1 थीटा, ओके। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम कुछ ऐसा कर देते हैं कि भाई थीटा एंड 3 रेज टू r एंड 3 रेज टू r माइनस 1, तो जो लेस पावर होगा वो डेफिनेटली कॉमन निकलेगा। तो 3 रेज टू r माइनस 1 अगर हम कॉमन निकाल देते हैं, तो ये है 3 के पावर में r, और यहाँ पर 3 के पावर में r माइनस 1 है। तो फर्स्ट में हमारे पास 3 के पास एक पावर एक्स्ट्रा है, तो ये हो गया 3, एंड ये तो हम पूरा कंप्लीटली कॉमन निकाल चुके हैं, तो ये हो गया 3 माइनस 1, एंड 3 माइनस 1 इज व्हाट, 2। यही हमें साइन के अंदर एंगल में मिला है। तो इसका मतलब ये 2 इंटू 3 के पावर में r माइनस 1 इंटू थीटा है, वो क्या है, 3 रेज टू r थीटा माइनस 3 रेज टू r माइनस 1 इंटू थीटा, दोनों का सब्ट्रैक्शन है। तो ये 1/2 को हम कंटिन्यू करते रहेंगे, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n
साइन, ये हो गया 3 के पावर में आर थीटा माइनस 3 के पावर में आर माइनस 1 इंटू थीटा, एंड डिनोमिनेटर कंटिन्यू करते रहो, कॉस के अंदर है 3 रेज टू आर इंटू थीटा एंड कॉस 3 के पावर में आर माइनस 1 इंटू थीटा। अब जो न्यूमरेटर में हमें 3 के पावर में आर इंटू थीटा माइनस 3 के पावर में आर माइनस 1 इंटू थीटा दिख रहा है, इनको हम एक को अल्फा समझते हैं और सेकेंड को बीटा समझते हैं, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, और साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 1/2 सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन, न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो साइन के अंदर हो जाएगा 3 रेज टू आर इंटू थीटा एंड इंटू कॉस बीटा मतलब 3 के पावर में आर माइनस 1 इंटू थीटा माइनस कॉस, इसके अंदर होगा 3 रेज टू आर इंटू थीटा एंड साइन के अंदर मिल जाएगा 3 रेज टू, ये जो ऊपर का है इसको हटा देते हैं, 3 के पावर में आर माइनस 1 इंटू थीटा, ये हमने न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। एंड ये जो डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो इनको सेपरेटली लिख देते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, राइट। तो इट इज कॉस 3 के पावर में आर इंटू थीटा एंड कॉस 3 के पावर में आर माइनस 1 इंटू थीटा, ये कैंसिल हो चुका है, कॉस 3 के पावर में आर इंटू थीटा इंटू कॉस 3 के पावर में आर माइनस 1 इंटू थीटा, यहाँ पर ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, so is equal to 1/2, now sigma r equal to 1 to n, this one is sin raised to sin के अंदर है 3 raised to r into theta और ये है cos के अंदर 3 raised to r into theta, so it is sin upon cos 10, एंगल है 3 raised to r into theta minus this one is also sin upon cos 10 3 के पावर में r minus 1 into theta, और ये जो समेशन है वो n टर्म्स है 1/2। अब सबसे पहले हम r का वैल्यू 1 यूज करते हैं, तो अगर यहाँ पर मैं सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट बना देता हूँ और फिर हमारा फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं, मीन्स r इक्वल टू 1, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ना इसमें हम r का वैल्यू 1 यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 10, r का वैल्यू 1 यूज करने पर 3 रेज टू 1, तो वो 3 थीटा माइनस 3 raised to 1 minus 1, 1 minus 1 is 0, 3 raised to 0 is 1, so it is minus tan theta, then प्लस ये हमने r इक्वल टू 1 यूज करके ये ब्रैकेट लिखा, अब हम r इक्वल टू 2 यूज करेंगे बिकॉज इट इज समेशन r इक्वल टू 1 टू n, तो अगर हम r इक्वल टू 2 यूज करते हैं तो 10 3 स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 10 3 रेज टू 2 माइनस 1, तो 3 रेज टू 1 एंड 3 रेज टू 1 इज व्हाट 3, तो ये हो गया 10 3 थीटा, एक और लिख देते हैं प्लस, अब नेक्स्ट हम r इक्वल टू 3 यूज करेंगे, तो जब हम r इक्वल टू 3 यूज करेंगे तो 10 के अंदर हमें मिल जाएगा 3 का 3 पावर दैट इज 27 थीटा माइनस 10 3 माइनस 1 दैट इज 2 एंड 3 स्क्वायर इज 9, तो ये हो गया 10 ऑफ 9 थीटा, एंड देन प्लस लास्ट में हम समेशन में r इक्वल टू 1 टू n है, तो ये होगा 10 3 रेज टू n थीटा माइनस 10 3 रेज टू n माइनस 1 थीटा, ये हो गया हमारा समेशन कंप्लीट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 10 3 थीटा माइनस 10 3 थीटा, 10 9 थीटा ये माइनस 10 9 थीटा, 10 27 थीटा है ये भी नेक्स्ट ब्रैकेट में कैंसिल होने वाले हैं, यहाँ पर हमें माइनस 10 थीटा मिला है, ये जो लास्ट टर्म है माइनस 10 3 रेज टू n माइनस 1 थीटा है वो सेकंड लास्ट इसके बिफोर जो ब्रैकेट होगा उनके साथ कट होगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और लास्ट में हमें मिल जाएगा 1/2 दिस वन 10
इसके अंदर एंगल है 3:n इंटू थीटा माइनस ये एक बचा हुआ है माइनस टेन थीटा एंड दिस वन इज अवर आंसर। ओके, अब बिल्कुल इसी टाइप का एक क्वेश्चन जेडबल एडवांस में आया था, तो वो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन इज सिग्मा k इक्वल टू 1 to 13 मीन 13 टर्म का एडिशन है, न्यूमरेटर में है 1, डिनोमिनेटर में है साइन पाई बाय 4 प्लस k माइनस 1 पाई बाय 6 इंटू साइन पाई बाय 4 प्लस k पाई बाय 6 इक्वल टू ब्लैंक। ये ऑप्शन है 3 माइनस रूट 3, 2 इंटू 3 माइनस रूट 3, 2 इंटू रूट 3 माइनस 1 एंड 2 इंटू 2 प्लस रूट 3। जेई एडवांस में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो हमें एंगल दिए गए हैं वो दो एंगल का सब्ट्रैक्शन चेक कर लेते हैं, बराबर। तो ये जो दो एंगल है उनका सब्ट्रैक्शन, इसमें पाई बाय 4 प्लस के पाई बाय 6 है, ये जो एंगल है वो पाई बाय 4 प्लस के पाई बाय 6 है, और इसमें से ये एंगल हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो माइनस पाई बाय 4 प्लस इसको ये जो k माइनस 1 पाई बाय 6 है ना, इसको हम लिख सकते हैं k पाई अपॉन 6 minus pi upon 6. So if I simplify this one, then we get pi by 6, बराबर। तो हमें ये दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो pi by 6 मिल जाएगा। तो नाउ यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें दोनों साइन दिए गए हैं, तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं साइन पाई बाय 6 से, और हम जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पर ये दोनों के आगे साइन लिख देता हूँ, दोनों के सब्ट्रैक्शन था उसके आगे मैंने साइन लिखा, तो ये साइन पाई बाय 6 एंड साइन पाई बाय 6 का वैल्यू हम जानते हैं 1/2 होता है। तो पहला ही स्टेप हमारा होगा समेशन k इक्वल टू 1 to 13। जैसे कि मैंने बोला है कि ये दोनों एंगल जो है इनका सब्ट्रैक्शन पाई बाय 6 होता है, तो हम ऊपर लिख रहे हैं पाई बाय 4 प्लस k पाई अपॉन 6 माइनस पाई बाय 4 प्लस k माइनस 1 पाई अपॉन 6, ये हमने ऊपर लिख दिया है। तो ये जो दोनों टर्म है इनका सब्ट्रैक्शन साइन पाई बाय 6 हुआ, इसका मतलब मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन पाई बाय 6 किया है, और आपका जो डिनोमिनेटर है वो तो कंटिन्यू करेंगे हम, साइन पाई बाय 4 प्लस k माइनस 1 पाई बाय 6 देन इनटू साइन पाई बाय 4 प्लस k pi upon 6. Okay, now ये जो साइन पाई बाय 6 है इसका वैल्यू कितना होता है 1/2। तो इनको थोड़ा फटाफट लिख देते हैं, साइन पाई बाय 6 है, ये कितना हो जाएगा 1/2 एंड डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, उसको समेशन से कोई लेना देना नहीं है बिकॉज समेशन इज रनिंग ऑन k, तो इसको हम लिख सकते हैं 2, 1/2 है, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, तो ये 2 हो गया और इसको हमने आउटसाइड लिख दिया है। ओके, अब सिग्मा k इक्वल टू 1 to 13, ये जो पाई बाय 4 प्लस k पाई बाय 6 है इसको हम अल्फा समझते हैं, और ये जो सेकंड पार्ट है इसको हम बीटा समझते हैं, तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, और साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, तो साइन पाई बाय 4 प्लस k पाई अपॉन 6 साइन अल्फा cos beta, that is pi by 4 plus k minus 1, this one is k minus 1 pi upon 6 minus cos of pi by 4 plus k pi by 6 into sin pi by 4 plus k minus 1 pi by 6, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, एंड देन डिनोमिनेटर सेपरेटली लिख देंगे। Okay, this one is in summation sin pi by 4 plus k minus 1 pi by 6 into sin pi by 4 plus k pi by 6, ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड इन दिस वन ऑल्सो sin
पाई बाय 4 प्लस k minus 1 pi by 6 into sin pi by 4 plus k pi upon 6. In this one, ये term cancel हो जाएगा. So is equal to 2 times summation k equal to 1 to 13. ये जो हमें फर्स्ट मिला है वो cos अपॉन साइन बराबर, ये cos एंड साइन, तो cos अपॉन साइन दैट इज cot pi by 4 plus k minus 1 pi by 6, then minus second one is cos upon sine, so again it is cot of pi by 4 plus k pi by 6. दिस वन इज, ये समेशन जो है वो अप टू 13 टर्म है, तो यहाँ पर 2, सबसे पहले हम k इक्वल टू 1 स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम k इक्वल टू 1 लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट, फर्स्ट में अगर आप k इक्वल टू 1 रखेंगे तो k माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, मीन्स ये हो गया कॉट पाई बाय 4 माइनस ये जो नेक्स्ट है वो हो जाएगा कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6 बराबर, यहाँ पर हमने k की प्लेस पर 1 यूज किया है, समेशन k इक्वल टू 1, तो ये टर्म 0 हो चुका है, तो पाई बाय 4 और यहाँ पर पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6, ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट रेडी है. अब यहाँ पर हम नेक्स्ट यूज करेंगे k इक्वल टू 2, तो जैसे ही हम k इक्वल टू 2 यूज करेंगे ये मिल जाएगा हमें cot पाई बाय 4 प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6, ये कॉट के अंदर है, माइनस कॉट ये हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस 2 पाई अपॉन 6. ओके, और फिर हम डायरेक्टली नंबर 13 लिख देते हैं बराबर, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है अब हमारे पास, तो हम k इक्वल टू 13 यूज करेंगे, तो लास्ट ब्रैकेट मिल जाएगा हमें cot पाई अपॉन 4 प्लस 13 माइनस 1, तो ये 12 पाई अपॉन 6 हो जाएगा. इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, जैसे जो मिल रहा है वही लिख रहे हैं, माइनस कॉट ये हो गया पाई बाय 4 प्लस 13 पाई अपॉन 6. तो हमने k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2 ऐसे k इक्वल टू 13 तक गए हैं. अब जो कैंसलेशन हो रहा है वो देख लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस कॉट पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6 ये यहाँ पर कैंसिल हो चुका है, ये नेक्स्ट है वो नेक्स्ट ब्रैकेट में कट होता जाएगा. यहाँ पर कॉट पाई बाय 4 फर्स्ट टर्म बचा है, इसका मतलब लास्ट में जो लास्ट ब्रैकेट है इसमें ये टर्म हमारा एज इट इज रहेगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा बराबर. फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट बचा है तो लास्ट ब्रैकेट में लास्ट बचेगा. अब ये जो बचे हुए टर्म्स हैं उनको एक बार लिख देते हैं. ये फर्स्ट है कॉट ऑफ पाई बाय 4 माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, एंड नाउ पाई बाय 4 एंड 13 पाई बाय 6, ये जो दोनों का एडिशन है वो कुछ हो जाएगा 6 पाई प्लस 13 into 4 52 upon 6 into 4 24, so it is 58 pi upon 24, so we can write this one as a 29 बराबर 29 upon 12 लिख सकते हैं. ओके, तो कॉट, अब ये जो 29 पाई अपॉन 12 है ना, इसको और थोड़ा लिख देते हैं कुछ 24 पाई प्लस 5 पाई बराबर, डिनोमिनेटर में 12 है तो 12 का मल्टीपल नियर 29 वो 24 होगा, तो 24 प्लस 5 पाई कर दिया है, और ये जो डिनोमिनेटर है वो सेपरेटली लिख देते हैं. थोड़ा कैलकुलेशन आउटसाइड किया है क्योंकि अभी यहाँ पर थोड़ा स्पेस का इश्यू होगा. ये कितना हो गया है 2 पाई प्लस, एंड 2 पाई प्लस मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट वो हम जानते हैं, तो 2 टाइम्स दिस वन इज कॉट ऑफ पाई बाय 4 माइनस 2 पाई प्लस, तो फंक्शन तो एज इट इज रहेगा, 2 पाई प्लस है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 पाई अपॉन 12, और ये दोनों वैल्यू भी हम जानते हैं, कॉट पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1 एंड कॉट ऑफ 5 पाई बाय 12, ये जो कॉट ऑफ 5 पाई बाय 12 है इसका वैल्यू होता है 2 माइनस रूट 3.
बराबर, इसका वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। सो इट इज 2 इंटू, इन ब्रैकेट इनका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा √3 minus 1. So your answer is 2 into √3 minus 1. Single correct था. This one is your answer.